मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच जंगल क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई क्रॉस फायरिंग में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश अमजद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं बदमाश की गोली से एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मौके से पुलिस ने 9 mm कार्बाइन, पिस्टल, स्प्लेंडर बाइक, कारतूस, लूटी हुई ज्वेलरी और दस्तावेज बरामद किए हैं। एसएसपी के अनुसार अमजद पर हत्या, लूट और डकैती समेत करीब 40 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज थे। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। मुठभेड़ में एक बदमाश है अमजद नाम का, जिसके खिलाफ 40 मुकदमे से 17 से 18 लूट के मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे थे, हत्या का प्रयास का मुकदमा था, चोरी था और तमाम और भी गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज थे। इसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज थे इसके खिलाफ, और रहने वाला शाहपुर का था। तथा पुलिस मुठभेड़ में टिप ऑफ देर रात में मिलता है, उसके आधार पर जब पुलिस मुठभेड़ होती है, एसपी आरएससीओ बुढ़ाना, एसएचओ शाहपुर, तितावी और बुढ़ाना एसएचओ और उनकी टीम के द्वारा इसमें जब काउंटर फायरिंग होती है बदमाश की फायरिंग के बाद, तो उसको चोटें लगती हैं। 2 पुलिस वालों को, जो सब इंस्पेक्टर है संदीप और कांस्टेबल अशफाक, उसको भी गोली की चोटें आई हुई है। साथ ही साथ बदमाश को भी गोली की चोटें आती हैं और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको 50,000 रुपये का उसके ऊपर इनाम था, और उसके पास से लूटा हुआ, जो हमारे यहाँ से लूट में वांछित भी चल रहा था, लूटा हुआ मोबाइल, लूटा हुआ मोटरसाइकिल, ज्वेलरी इत्यादि बरामद की गई है। उसके पास से जो असलहे बरामद किए गए हैं, कार्बाइन एनएम की पिस्टल बरामद की गई है, कारतूस बरामद किए गए, कोका कारतूस इत्यादि बरामद किए गए हैं। तथा वो एक शातिर बदमाश था और राजस्थान चूरू से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, हरिद्वार, उत्तराखंड, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर भी तमाम आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। इसमें 18 लूट के मुकदमे दर्ज थे। जो है मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। भाकियू जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने आरोप लगाया कि इस समझौते में भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 18% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि अमेरिका से भारत आने वाले सामान पर 0% टैक्स होगा, जो किसानों और व्यापारियों के हित में नहीं है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाकियू ने साफ कहा है कि यदि यह समझौता रद्द नहीं किया गया तो आगे बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। ये जो भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है, डील हुई जो है, उसके विरोध में हमारा आज प्रदर्शन है। यहाँ से पहले हमने मीटिंग करी, फिर यहाँ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और उसके विरोध में हम यहाँ सब आए, क्योंकि इसमें भारत के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। और जब दूध बाहर से आ जाएगा, मक्का, सोयाबीन, अन्य सामान जो बाहर से आ जाएंगे, तो यहाँ के किसानों पर क्या रह जाएगा? यहाँ पशु खत्म हो जाएंगे, किसान देसी खाद कहाँ से करेगा? इतना नुकसान इसका। अब यहाँ देखो, मान लीजिए सामान भारत का वहाँ जाएगा, उस पर 18% टैक्स लेगा अमेरिका, और जो वहाँ से अमेरिका से यहाँ सामान आएगा उस पर 0% टैक्स। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमारे दबाव में समझौता आया। हमारे एक ही मांग है, समझौता रद्द किया। हम इसके विरोध में और ये समझौता रद्द किया जाए। आज अब देखो आगे जो भी रणनीति बनेगी, साहब का जो भी आदेश होगा, जो भी एसकेएम का आदेश होगा, उसी में आंदोलन करा जाएगा। चाहे दिल्ली की सीमा घेरने का हो या जो भी होगा, मतलब तो बता दिया जाएगा आपको, उसमें आंदोलन किया जाएगा। वो तो स्थानीय मांगे, एक तो निर्वाचन का पुल हमारा जो टूट गया वो अभी तक नहीं बना, उससे किसानों को बहुत समस्या हो रही है, बहुत दूर को घूमने आना पड़ता है। एक बुरगाई में सड़क खोद दी गई, 5-5 फुट, बुराइडी गांव से लेकर बड़ौदा गांव तक। वो यही मांगे, दोबारा वहाँ क्या तो सड़क बनाओ, नहीं तो जैसे पहले थी सब गड्ढे भरे जाए, यही 2 मांगे। किसानों को तो सम्मान निधि जो है यहाँ पर मिल रही है, सम्मान निधि बहुत से किसानों को नहीं मिल रही। ये कह रहे कि कागज पूरे कर रहे हैं, फार्म भरवा रहे, लेकिन गाँव में कोई जा नहीं रहा। ये हो रहा है जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे विराट हिंदू सम्मेलन के तहत सहारनपुर के मंगलनगर क्षेत्र में भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग, धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। संघ से जुड़े हर्ष डाबर ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ युवाओं को अपने संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि बदलते समय में युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर हो रही है, ऐसे में समाज को संगठित कर परंपराओं से जोड़ना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में एकजुटता और सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश दिया गया। जी, मेरा नाम गौरव सुनेजा है। ये हिंदू सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है एक हिंदू को एक सूत्र में बांधने के विषय में किया जा रहा है, ताकि अब तक हमारे पास ऐसी हिंदू बटा हुआ है
बहुत ज़्यादा कोई कहाँ पर जुड़ा हुआ है, कोई किस तरह है। हमारी सनातन संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है और हमारे जो युवा हैं वो बिछड़ते जा रहे हैं हमारी संस्कृति से, तो उनको एक सूत्र में बांधने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है ताकि ऊपरी छोर से एक आवाज़ दी जाए और नीचे छोर तक वो मैसेज जो है वो क्लियर कट पहुंच सके और हमारे युवा जो हैं अपने सनातन को समझें, अपने सनातन की गहराई को समझें और पाश्चात्य संस्कृति का जो है उनके ऊपर जो प्रभाव हावी होता जा रहा है उससे उनको बचाने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, हमारे सनातन संस्कृति का विस्तार के लिए ये हिंदू सम्मेलन जो है हमारे विभिन्न राज्यों में और एक मोहल्ला स्तर तक इसको आयोजित किया जा रहा है और ये बहुत एक अच्छा प्रयास है संघ के द्वारा। मेरा नाम मनमोहन है। देखिए तो हमारे प्राचीन काल से सबसे बड़ी हमारी जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने सबसे पहली जो बात कही है संघ शक्ति कलयुगे। जो कलयुग में जो है संघ में ही शक्ति है, एक साथ एकजुटता में ही शक्ति है। आज देखते हैं आपकी कितना युवा वर्ग जो है कितना उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर के। हर तरीके के कार्यक्रम इसमें पेश किए जा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों के डांस है, ड्रामा है, जो भी हमारे जो है संस्कृति से जोड़ने वाले, हमारी सभ्यता से जोड़ने वाले प्रोग्राम हैं इसमें किया जा रहा है। और बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, महिलाएं हैं और युवा वर्ग है, सबके सब बहुत जोश से इसमें भाग ले रहे हैं। महासमुंद की छात्रा सृष्टि साहू ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। देश भर से चुने गए 37 छात्र छात्राओं में वह प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि रहीं। सृष्टि ने पीएम मोदी से पूछा कि पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से कैसे बचें, समय का सही प्रबंधन कैसे करें और पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक कैसे याद रखें। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूर रखें और नियमित रिवीजन करते रहें। पीएम से मुलाकात के बाद सृष्टि बेहद उत्साहित हैं और अपने अनुभव दोस्तों के साथ साझा कर रही हैं। स्कूल प्राचार्य ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जिसमें मेरे टीचर्स और पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया है। स्पेशली मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे बहुत एनकरेज किया और वहाँ पहुँचने के बाद जो था एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ का। मैंने बहुत से स्टेट के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनके कल्चर के बारे में जाना, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और परीक्षा पे चर्चा के थ्रू पीएम सर हमें टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि अपने एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करें, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। तो ये सारी चीज़ें थी, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड मोमेंट था पूरे फैमिली के लिए, टीचर्स के लिए कि मैं छत्तीसगढ़ से एक अकेली गर्ल सेलेक्ट हुई हूँ। मेरा सवाल था कि जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय पे हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फोकस नहीं कर पाते हम, तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें और जो पढ़ा हुआ है उसे लंबे टाइम तक याद कैसे रखें, ये था मेरा प्रश्न। और लोगों ने पूछा कि एक तो क्वेश्चन मुझे याद है जो था कि 12th के साथ बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जो 12th का पेपर है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे में उनका क्वेश्चन था कि करना भी चाहिए कि नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी 12th के साथ, और अगर करना है तो कैसे बच्चे तैयारी कर सकें कि उन्हें डबल प्रेशर फील ना हो। इस तरीके के क्वेश्चन थे बहुत सारे और सर ने उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी दिया। मैंने उनको बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत से स्टूडेंट्स से मिले, बहुत से कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिला और वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो सब भी बहुत फ्रेंडली थे। मीन्स ये नहीं था कि हम बहुत मीन्स वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो जब हम वापस आए तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ वहाँ 5 दिन बिताए हैं, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हुई उनसे। तो ये सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दिल्ली का। प्राउड फील मोमेंट है, ब्लेस्ड फील करती हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ कि सृष्टि को भी, मुझे भी और पूरी टीम को सेहत बरकरार दिया, मेंटल फिजिकल सब, ताकि हम अपने बच्चे को टोन अप कर पाए और हमारा बच्चा वहाँ तक पहुँच पाया और मोदी जी के सामने खड़े होकर क्वेश्चन पूछ पाया। ऑनर्ड। हमसे कहा गया था कि एक वीडियो बना के भेजिए, तो हमने वीडियो बनाई, एक अपने तरफ का एक वीडियो बनाया, उस बना के क्वेश्चंस लिख कर दिए, उसे कहा कि प्रैक्टिस करो, वीडियो बना के दो। वीडियो को थोड़ा सा हम लोगों ने अपलोड, थोड़ा सा पॉलिश किया, लाइक बार बार प्रैक्टिस करवाई एंड देन वो वीडियो को सही जगह पे लाइक जैसा जिसको भेजना था भेज दिया। उसके बाद में सवाल वगैरह थे उसमें कि क्या था? हाँ, आपके मन का क्वेश्चन था, लाइक हमारे बच्चे के मन का, तो बच्चे के मन का क्वेश्चन उसने पूछा और उस क्वेश्चन के ऊपर उसने अपना व्हाई इज़ इट नॉट पॉसिबल करके पूछा। अब उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग हुई और 2 बार स्क्रीनिंग हुई, दैट इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 16 तारीख और 17 तारीख। सीधे दिल्ली से जो अथॉरिटीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सारी उनकी टीम बैठी
हम बाजू में ही थे, पर बच्ची से उन्होंने डायरेक्ट पूछा और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे जब वो बच्ची उस अपने क्वेश्चन को लाइक शी वॉज वेरी एडमेंट। हमने उस बच्चे को समझाया कि बेटा ये तुम्हारा मूवमेंट है और तुम अपना मूवमेंट तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे सामने पीएम डायरेक्टर साहब नहीं है दिल्ली के, पीएम खड़े हैं और तुम्हारे तुम्हारे शायद क्वेश्चन पूछने से शायद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास ये ऑन द वॉल डाई और डू और डाई वाली बात आएगी तो तुम वैसे ही पूछना कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। और केवल पूछना भी नहीं, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एक सॉल्यूशन हमारे पास भी होना चाहिए कि सर अगर ऐसा करें तो ये पॉसिबल है। सिर्फ पानी नहीं आ रहा है ऐसा बोलना नहीं, पानी अगर हम पानी लाना चाहते हो तो एक सॉल्यूशन भी ऐसा करें। तो हमने वैसे वाली प्रैक्टिस की। वो बहुत खुश थे जब वो स्क्रीनिंग किया, 2 बार स्क्रीनिंग की। गोदान पिक्चर को हमने सभी लखनऊ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ देखा है। गोदान फिल्म देखने के बाद प्रतीत होता है, जो हम लोग बचपन से नारा सुनते आए हैं, गऊ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी जीवन संस्कृति से जुड़ी है, हमारे संस्कारों से जुड़ी है। हम सब भारतवासियों को गौ माता की सेवा करना चाहिए और भारत के संस्कारों के साथ जुड़कर के अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए। गौ माता ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। ईश्वरी कृपा से हम सबको गौ माता का आशीर्वाद मिलता है। हम सबको गौ सेवा करनी चाहिए और गौ सेवा करने के साथ साथ गौ माता पर जो अत्याचार अनाचार करते हैं उनको चिन्हित करके उनको कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये भारत विरोधी मानसिकता है। भाई कोई मस्जिद बनावे कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी आक्रांता के नाम पर, किसी डाकू लुटेरा के नाम पर, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया उनके नाम पर, जिन लोगों के ऊपर कत्लेआम का कितना मतलब जुल्म अत्याचार का कितना आरोप है, ऐसे लोगों के नाम पर आप मस्जिद बनाना चाहते हैं? ये कौन सी मानसिकता है? ये भारत विरोधी मानसिकता है। अगर इस मानसिकता के साथ कोई काम कर रहा है तो उसका विरोध होगा और ऐसी कार्रवाई को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। आवे 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 आवे, हमारी पुलिस इंतजार कर रही है, स्वागत करेंगे उनका। अगर सरकार के किसी काम में, जनहित के किसी काम में सरकार की जिम्मेदारी जो है उसके निर्वाह के क्रम में अगर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो जो दूसरे अपराधियों के साथ व्यवहार करती है सरकार, वो उनके साथ। श्रद्धेय गृह मंत्री जी का पहले तो अभिनंदन है, गृह मंत्रालय का बार बार स्वागत है। जिस गीत को गाकर माँ भारती के सपूतों ने देश को आज़ाद कराया, हमें आपको सबको आज़ाद कराया, उस गीत को इस तरह से अनिवार्यता दी जा रही है, ये बहुत बड़ा फैसला है। हम सब लोगों को अभिनंदन करना चाहिए। किसको अच्छा लग रहा है, किसको नहीं अच्छा लग रहा है, इसकी परवाह नहीं करते। कोई बात नहीं है। विपक्ष को परेशानी है कि पाकिस्तान से बड़ा कैसे बजट प्रस्तुत कर दिया सरकार ने, तो उनकी परेशानी के लिहाज से हम काम नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, आज उसकी एक बृहद परिकल्पना, एक रोड मैप इस बजट के माध्यम से लेके आई है सरकार। चारों तरफ उसकी प्रशंसा